नमस्कार दोस्तों, हिंदी खबरों में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ उसके जो सभी अभी अपोजिशन पार्टी जो वाले हैं वो एकदम इकट्ठा हो गए और अब वो किसी भी तरीके से इमरान खान की सरकार को गिराना चाहते हैं। अब इमरान खान का ऐसा है कि जब भी देश में कुछ उसके खिलाफ आंदोलन होता है तो उसकी जो बंदूक है वो इंडिया की ओर ताक देते हैं कि भाई ये इंडिया वाले करवा रहे हैं। अभी उसके कुछ एक मंत्री ने विवादास्पद बयान दिया था कि भाई हमने पुलवामा अटैक करवाया। फिर बाद में वो उसकी सफाई पर आ गए कि नहीं पुलवामा अटैक हमने नहीं करवाया। तो ये एक उसका क्लासिक एग्जांपल है कि जब वो लोकल पॉलिसीज से भागने का रास्ता सोचते तो वो सीधा का सीधा न्यू दिल्ली की ओर देखते हैं। तो आगे देखिए कि ये लोगों का ड्रामा कैसे चल रहा है, ये पूरे वीडियो में हम आपको एक चीज जरूर है, 93 में हम कौन से मोदी के यार थे? 93 में 93 में तो बीबी थी ना। 99 में हम कौन से मोदी के यार थे कि 90 में हाईजैकर तो बनाकर सजा दे दी सिक्योरिटी गई। रिस्क को आप कहते थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को। ये तो आपको 2000 के बाद कहीं आपके मत्थे लगाइए का क्विक रिस्पांस आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने नफीसा शाह दो सवालों का जवाब दे दें। ये कह रहे हैं जावेद लतीफ, देखिए बिलावल साहब ने बड़ा जबरदस्त ट्रैप किया है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ नाम लें तो उनका सबूत होंगे तो देंगे वो। इसका मतलब वो भी कुछ मांग रहे हैं कि निकालो एग्जिट के लिए ना, या होगा तो निकल आएगा तो झगड़ा हो जाएगा, या फिर नहीं होगा तो ये एग्जिट ले लेंगे। दो, मरियम नवाज 1.5 साल क्यों खामोश रही? उसका ट्विटर क्यों बंद रहा? क्यों नहीं बयान दिए? नवाज शरीफ ने यहां जेल में क्यों नहीं कहा कि मेरी जान चली जाए मैं पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा हूंगा? ये सब कुछ अचानक से कब हुआ? जब नवाज शरीफ यहां से निकल गया, मरियम नवाज को नहीं जाने दिया कन्विक्टेड को, ठीक है। तो आपने कहा जी चले अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, प्रेशर बिल्ड करो पाकिस्तान की फौज अदलिया और पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि हम आगे ओ आओ टेबल बैठो, क्या करें, क्या चाहिए तुम्हें? वो नहीं हुआ। तो आप ये कह रहे हैं पॉलिटिकल स्पेस बनाने के लिए सब कुछ हो रहा है, सब ड्रामा हो रहा है। ये इसी वजह से एंड जो केसेस नफीसा शाह साहिबा, नफीसा शाह होने वाली है उससे बचने के लिए हो रहा है। नफीसा शाह साहिबा नया बाबू बुला दिया, पथराव करते हैं, कोर्ट में आप जाते नहीं है। आप क्या बातें कर रहे हैं? पैनलिस्ट्स को बताना चाहती हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा वो शायद दोनों ने मिसरीड किया है या अपने अपने पर्सपेक्टिव से उनको इंटरप्रेट करते हैं। हमने कहा कि मियां साहब 3 दफा वजीर आजम रहे हैं। अगर उन्होंने बात की है तो उनके पास कोई सबूत उन्होंने होंगे। कहा एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेने की बात हुई थी, मुझे शौक लगा जब मियां साहब ने नाम ले लिया। हमें सबूत दें। हम कौन होते हैं उनसे सबूत मांगने वाले? उनके पास सबूत होंगे। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हमने भी माजी में नाम लिए हैं, हमने लास्ट इलेक्शंस में नाम लिए हैं और हमारे पास सबूत थे, इसलिए हमने नाम लिए। मैं अगर आप इजाजत दें मैं बिलावल साहब का शॉट आपको सुना देता हूं। मसला ये और सबूत कब दिखाएंगे? आप उनको कह रहे हैं, बिलावल साहब ने मियां को कहा कि वो 3 दफा के वजीर आजम है, आई एम श्योर उनके पास सबूत होंगे। वो अब आपको मुड़ के कह रहे हैं जी आपने तो सबसे पहले सिलेक्टेड कहा था, आई एम श्योर आपके पास भी सबूत होगा। यानी ये अब ये बॉल दूसरे के कोर्ट में फेंक रहे हैं कि बात तो जो मियां साहब कह रहे हैं, नून कह रही है, बात तो पीपल्स पार्टी भी वही कर रही थी। तो आपके पास क्या सबूत है? बिलावल साहब ने क्या कहा, जरा क्विकली सुन ले, इसका जवाब दे दीजिएगा नफीसा शाह साहब। नवाज शरीफ अपना तरीके से बात कर सकता है, वो उसका हक है। मियां साहब ने किसी का नाम नहीं लिया होगा विदाउट प्रूफ, उसको वो प्रूफ पे इस किस्म के ही इल्जाम आगे लेके आना चाहिए। मियां साहब ने हमारा एपीसी में ना जनरल बाजवा का ना जनरल फैज का नाम लिया था। कंसेंसस राय ये था कि सिर्फ एक पे नहीं एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया जाए। शॉकिंग था कि ऐसे हुआ। यूजुअली हम इन इश्यूज को जलसे में इस तरीके से नहीं ट्रैश आउट करते हैं। क्या इसमें मिसरीड किया है? उर्दू में बात करें, फ्रेंच में थोड़ी? जी नफीसा शाह साहब मिसरीड किया है। मैं ये कह रही हूं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि हमने भी माजी में नाम लिए हैं, सबूत हमारे पास होते हैं तो हम नाम लेते हैं। मियां साहब के पास सबूत होंगे इसलिए उन्होंने नाम लिया है। दैट इज व्हाट इट इज। हम किसी पर कोई जजमेंट नहीं करें। हाँ, ये जरूर जो उन्होंने बात कही है कि उनको पता नहीं था, क्योंकि उनकी और मियां साहब की पहले मुलाकात नहीं हुई कोरोना के हवाले से। सो हो सकता है एतमाद में स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर ना लिया गया हो। लेकिन ये देखिए मैं चले नून लीग की तरफ से आपसे, नफीसा शाह साहबा मैं इजाजत दें, मैं नून की तरफ से आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। व्हेन यू से देखिए अब आप, आई नो नाउ यू विल नॉट अलाउ मी टू आस्क दैट क्वेश्चन। मेंगल साहब वही चाहते हैं जो एएनपी चाहती है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक,
मुझे ये बता दें, मियां साहब, आप कहते हैं मियां साहब के पास कोई सबूत होगा और मुझे बताया नहीं, लंदन जाऊंगा तो सबूत देखूंगा। आपके पास क्या सबूत था? ये सवाल तो नून का भी ठीक है कि आपके पास क्या सबूत था जिसकी बुनियाद पे आप सिलेक्टेड कह रहे थे? और आपने कहा कि हमारे पास है, अभी आपने कहा है, कब दिखाएंगे? देखिए, सिलेक्टेड इसलिए कि हम एस्टैब्लिशमेंट की, द इशू इज नॉट कि एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करती, मुदाखलत करती है। हमारी तो कई इलेक्शन स्टील हुई हैं और अनफॉर्चुनेटली उसमें मियां साहब बेनिफिशियरी रहे उसके। इशू इज नेमिंग। हमें नहीं पता कि किसने कब कहां कैसे क्या किया, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल था और वो हम वो कह रहे हैं। सबूत और होगा ना? इस पीडीएम में भी ये एग्रीमेंट है। सबूत। पीडीएम के आप नुक्ते वो देख सबूत लें, मांग रहे हैं जी उसमें आपसे। क्लियर कट एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र है, लेकिन उसमें नाम क्यों हम लें? सबूत तो दे। क्यों ना लें? चले मैं आपसे पूछता हूँ, आई एम श्योर मियां नाम जवेद लतीफ साहब लेंगे, पूछना चाह रहे होंगे, जब मैं सबूत पूछ होंगे लेता तो हूँ। नाम लेंगे। तो जब अगर स्पेसिफिकली पता होगा किसने क्या किया काशिफ तो साहब, लेंगे। हो सकता है काशिफ मियां साहब साहब के पास हो। मियां और मियां मियां साहब- जवेद लतीफ साहब 30 काशिफ सेकंड साहब- सर, 30 सेकंड में ब्रेक लेनी, क्विकली जरा। काशिफ साहब मेरे पे रख के ना चलाएं। हमें यकीन है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो बातें की हैं वो भी ठीक हैं, हमने जो बातें कही हैं वो भी दुरुस्त हैं। बात सीधी सी सर, है तुसी गल कि कही है सबका तो मैं एक ही ਤੁਹਾਡਾ एजेंडा है ਤੁਹਾਡਾ कि ਕਹਿ आइन ਕੇ ਕਰ कानून ਦਿੱਤੀ, की मैं अपने बालादस्ती अल्फाज और नए वापस ले इंतखाबात हों। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ तो मैं वापस ले लेना, लेकिन गल तो तुसी यही कीती सी ना, कि ना, जनाब मैं- तुसी मैं- सिलेक्टेड क्यों किया मैं है? बिल्कुल ये- तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास मैं ये बिल्कुल आपको कह साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, गल कह भी जानते हो, फिर मुकर नहीं, भी नहीं। जानते हो, पीछे भी हट जानते हो। खुदा दे बंदे, मैं तो काशिफ ਤੁਹਾਡੇ कहते साहब- क्या उन्होंने? दिस इज नवाज शरीफ एंड हिज पार्टी। आपने जो कुछ कहा है ठीक कहा है, आपने भी जो कुछ कहा है ठीक कहा है। बड़ी मेहरबानी सर, मैं तो सिर्फ वो कहा है जो आप कह रहे थे कि जनाब आपके पास सिलेक्टेड कहने का क्या सबूत है। मैंने कहा जी कोई सबूत तो होगा। मैं कहता हूं मुझे हम यकीन तीनों- है मियां साहब हम ये तीनों सवाल जो बात पूछना कर रहे हैं, चाहते हैं, तीनों लेकिन ठीक क्योंकि कर रहे अलायंस से नहीं पूछ सकते तो मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ। लेकिन एक ब्रेक के बाद इस्तीफों पे आ हम जाते हैं। तीनों ठीक कर रहे हैं जो भी। डज दैट रिंग अ बेल? मसला ये कि जब ये लोग आपके पास आते हैं, आपकी पार्टी उस वक्त तो जब आपको फायदा है, मसला नहीं। इसीलिए असूल क्वेश्चन होता है कि क्या बात असूल की है या बात वक्ती सियासी फायदे की है। नहीं काशिफ अब्बासी साहब, जो बात आप कह रहे हैं ये बात 100% दुरुस्त है। मैं आपसे इत्फाक करता हूँ कि हमारी जमात में अगर कोई बेवफाई करके आए, पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट करे तो हमारे लिए दुरुस्त है और किसी दूसरे के लिए गलत है, ये बात मुनासिब नहीं है। और मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि मेरी जमात हो या किसी दूसरे की जमात हो, सब ने ये भुगता है। और अगर मिसाक जमहूरियत आप करते हो, मिसाक पाकिस्तान करते हो, मिसाक मईशत करते हो, तो यकीनन पिछली खामियां होती हैं तो आपको उनका इदराक होता है कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम फिर कहूंगा बेहतरी के लिए लफ्ज कुछ अंग्रेजी बेहतर का करें। अप्रीहेंशन या जो सोच है वो यही है कि क्या ये इस वजह से हो रहा है कि हुकूमत गिरा दें। और इस वक्त क्योंकि असूली पोजीशन ऑपोजिशन में हम लेते हैं और बड़ी आसान होती है ऑपोजिशन में। इमरान खान साहब भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ी एक असूली पोजीशन किसी वक्त किया करते थे, लेकिन ऑपोजिशन में आसान होती है, हुकूमत में आके वो असूली पोजीशन भूल जाती है। उस वक्त वक्ती फायदा, हुकूमत चलाओ, आगे करो। आखिरी एक 10 सेकंड में जवाब दे दें, इस्तीफों का ऑप्शन टेबल पर है, देंगे? क्योंकि वाडा साहब ने कहा था, मैं वाडा साहब से पूछ लूं उसका। ये काशिफ अब्बासी साहब, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा, हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। देंगे इस इस्तीफे? हुकूमत से, काशिफ साहब देखिए, मसला इस ये है हुकूमत कि से इतनी जान खुआरी, इनको इतना दर्द है पाकिस्तान का, और इतना सब कुछ करके एक्चुअली तो इनका टारगेट ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को खुदाफिज कर दिया जाए, गिरा दिया जाए इमरान खान साहब की हुकूमत को। तो भाई तुमने 3 महीने बात करना है, क्यों इतनी खुआरी कर रहे हो? ठंडा मौसम है, जाके कढ़ाई खाओ, सुबह रिजाइन करो। वो सिंध से रिजाइन करे, यहाँ से रिजाइन करे, ये बातें हैं सर। मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ कैसे बयानियां देगा कि इमरान खान के इलेक्शंस तो रिग्ड हैं, चोरी हुए हैं, लेकिन पार्टी के इलेक्शन बिल्कुल ठीक है? ये कैसे? या तो पूरा इलेक्शन चोरी हुआ या पूरा इलेक्शन चोरी हुआ। जब डिवाइड करते हो कौम को समझ में आती है। एक दूसरा है कि लोटों का घेराव करो, नैब बुलाए घेराव करो, अदलिया बुलाए घेराव करो। मतलब अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, मेरी मर्जी के डिसीजन नहीं देंगे, हम डंडे लाठी गोली चलाएंगे। ये बदमाशी खत्म करें यार। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, तीनों मेहमानों का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।